ट्वेल्थ स्टूडेंट देखिए चैप्टर 7 है आपका इंटीग्रल एक्सरसाइज है 7.2। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 33 तक देखे थे, 34 से 38 तक देखने वाले हैं। विदाउट टाइम लॉस बेसिक से समझते हैं एकदम, फिर दोबारा दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, आई मतलब इंटीग्रेशन करना है रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कास एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। अब ये वो चैप्टर है जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखने वाले हैं, तो ऐसा कुछ मानना है कि मैक्सिमम काम आसान हो जाए। ऊपर देखिए एक तो रूट आ गया है, तो रूट की वजह से दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसको रूट को हटाने के लिए पहले व्यवस्था करो। देखो tan का क्या मतलब होता है, साइन एक्स बाई कास एक्स, ये पता होगा आपको। तो यहाँ देखो साइन एक्स है और कास एक्स है, तो एक काम करो, अगर यहाँ पे कास एक्स से मल्टीप्लाई करो और कास एक्स से डिवाइड। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि साइन बाई कास क्या बन जाएगा, tan ना, इसीलिए कास से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हो, क्योंकि इसको हटाना है हमको। और ये हो गया dx। अब देखिए क्या होगा, साइन बाई कास को लिख सकते हैं tan x डिनोमिनेटर में ना, ये देखो साइन बाई कास क्या बन जाएगा, tan x, और कास x का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कास स्क्वायर x, और ये रहेगा रूट tan x, ये हो गया dx। अब बात समझिएगा, जैसे अगर 2 है तो इसमें डबल रूट होता है कि नहीं, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आएगा 2, समझ पाए। ऐसे ही tan x में डबल रूट tan x होगा, तो इसको यहाँ से काट दीजिए तो आपको मिलेगा केवल यहाँ पे रूट tan x। बगल में देखिए जैसे 2 में डबल रूट होता है, वैसे यहाँ पे भी डबल रूट होगा tan में, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। अब क्या करो, tan x को ऊपर भेज दो, tan x की पावर हो गई -हाफ, क्योंकि इसकी पावर हाफ है, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कास स्क्वायर x ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा dx। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो मानो कि मैक्सिमम काम आसान हो जाए, तो tan x की लेट करो। अब यहाँ पे tan x इक्वल टू यू बोलो, क्या बोलो, u। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू du, मतलब जो मानोगे उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू आ गया du। तो चलो अब इधर चलते हैं, यहाँ से i इक्वल टू हो गया, तो tan x u है तो u टू द पावर -हाफ, और ये हो गया du। अब इसका इंटीग्रेशन u की पावर -हाफ में +1 करेंगे तो +हाफ आएगा, और नीचे उसी पावर से डिवाइड करेंगे +c। अब मेरी तरफ से एक काम कर लीजिएगा, u की वैल्यू रख दीजिएगा tan x, आपका आंसर आ गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये आपका काम है, u की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखो, अगर हो सके आपसे तो खुद कीजिए, नहीं तो हम 10 सेकंड में पहुंचा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आई इक्वल टू है, इंटीग्रेशन करना है आपको 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपान x dx। अब देखिए लेट करो 1 प्लस log x इक्वल टू यू, जो मानो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, log x का 1/x होगा, dx इज इक्वल टू आएगा du। तो देखो dx अपान x को लिख देंगे du, ठीक है। तो ये हो गया du, 1 प्लस log x u है तो बन जाएगा u स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आप करिए u क्यूब अपान 3, पावर बढ़ जाती है +c। मेरी तरफ से एक काम करना है, u की वैल्यू आप 1 प्लस log x रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क टाइप है, पूरा बता दिया, केवल आपको u की वैल्यू रखनी है, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 36, आई इक्वल टू इंटीग्रेट करना है x प्लस 1 x प्लस log x प्लस log x होल स्क्वायर अपान x ना, और ये है dx। अब क्या करो, लेट करो यहाँ पे x प्लस log x इज इक्वल टू यू, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1 आएगा, log x का 1/x होगा, dx इक्वल टू आएगा du। अब ध्यान से देखिएगा, इस x को इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो यही बनेगा 1 प्लस 1/x
log x प्लस log x क्या है u, तो u का स्क्वायर, और ये वन प्लस वन बाई एक्स और dx क्या बन जाएगा du। जब इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे तो यही बनेगा ना, तो आप समझ गए होगे आप। तो ये क्या पूरा बन जाएगा du। तो इसका इंटीग्रेशन होगा u क्यूब बाई 3 प्लस सी। मेरे तरफ से एक काम आपको करना है, u की वैल्यू लिख देना है x प्लस log x, आपको आंसर मिल जाएगा ना। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है x क्यूब i इक्वल टू है, इंटीग्रेशन है आपका x क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई है 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। ध्यान दो, वो चीज़ मानोगे जिससे मैक्सिमम काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे आप tan इनवर्स x टू द पावर 4 लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल टू u। इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 आएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 8 आएगा। लेकिन चेन रूल के हिसाब से यहाँ x के बदले x की पावर 4 आया है, तो x को रिप्लेस करके अगर x टू द पावर 4 आया है तो इसको बगल में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x को हटा के आया है, स्टैंडर्ड से डेविएट कर गया है, तो x पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4x क्यूब आएगा, जो मानो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ होता है। तो यहाँ dx इक्वल टू हो गया du। अब देखिए यहाँ पे 4x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स पावर 8, तो यहाँ देखिए x क्यूब है, यहाँ dx है, और यहाँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है। तो इस 4 को यहाँ से हटा दीजिए, इसके नीचे 4 कर दीजिए, तो अब आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx के प्लेस पे रख देंगे du बाई 4। तो यहाँ पे अब बन जाएगा ये इस तरीके से, x क्यूब 1 प्लस एक्स पावर 8 और dx मिलके हो जाएगा du बाई 4, ये हो गया। और साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 u है। अब सुनिए, साइन से पूछो आप किसके डेरिवेटिव हो, साइन से पूछो किसके डेरिवेटिव हो, तो आपको पता होगा कि साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कास का। लेकिन माइनस आता है तो ये भूलना मत, माइनस कास u प्लस सी। अब मेरी तरफ से एक काम करना है, केवल आपको u की वैल्यू उठा के ये रख देना है, आंसर आपके सामने होगा। लास्ट क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, i इक्वल टू है, इंटीग्रेशन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। 10x टू द पावर 9 फिर प्लस 10 टू द पावर x log 10 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx। अगर तुरंत करना है तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो x पावर 10, इसको डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा 10x पावर 9, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो a टू द पावर x है, a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू log a। तो क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर है ना, कई बार बताया हूँ, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर है। तो इसका सीधा आंसर एक लाइन में ऑब्जेक्टिव है ये, तो ऐसे लगाओ भी, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो 1 घंटा वही बैठ के लगाओगे। नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर है, तो क्या करते हैं, log लगा के डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में लिख दीजिए 10 टू द पावर x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरीके से लगाओ, आंसर ले जाओ, ठीक है। अब आप बेसिक से इसको आप पूरा समझ गए हैं। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।